हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज के इस वीडियो में हम हमारी एलडीसी और सीटी एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेकंड वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे इस आज की क्लास को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए कि जो ये लोहागढ़ किला है ये कहाँ अवस्थित है, ये पूछा गया है आपसे। इसके ऑप्शंस देखिए, जैसलमेर में, भरतपुर में, अजमेर में या बीकानेर में। ठीक है, तो जो लोहागढ़ किला है वो कहाँ अवस्थित है, जैसलमेर, भरतपुर, अजमेर या फिर बीकानेर में। तो सोचिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो जो लोहागढ़ का किला है वो भरतपुर में अवस्थित है। ठीक है, अब हम इस डिटेल को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये किला है लोहागढ़ का, ये इससे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। अब हम आगे इसके बारे में देखते हैं कि जो लोहागढ़ का किला है उसे किसने बनवाया था, महाराजा सूरजमल, जो कि किन के राजा थे, जाटों के राजा थे। ओके, तो सूरजमल द्वारा संस्थापित भरतपुर के लोहागढ़ किले का निर्माण जो है 1733 में करवाया गया था। ठीक है, 1733 में प्रारंभ हुआ है। ओके, किसने करवाया, महाराजा सूरजमल ने। ठीक है, अब ये जो है 1733 में तो बनना स्टार्ट हुआ है, लेकिन 8 वर्ष तक का समय इसको पूरा बनने में लगा है। ठीक है, पूर्व में यहाँ पर एक मिट्टी की गढ़ी थी जिसे लुहिया गांव के जाट सोगरिया वंश के रुस्तम द्वारा बनवाया गया था। यानी कि जो लोहागढ़ का किला है वो बनने से पहले यहाँ पर एक मिट्टी की गढ़ी थी जिसे किसने बनवाया था, जो लोहिया गांव के जाट थे, सोगरिया वंश के रुस्तम द्वारा इसे बनवाया गया। ठीक है, इस आयताकार दुर्ग की 8 बुर्जों में 8 बुर्जे हैं भाई, यहाँ पर ये ध्यान दें आप लोग, 8 बुर्जे हैं। ओके, जवाहर बुर्ज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जवाहर बुर्ज कौन से किले में है, तो लोहागढ़ के किले में है। लोहागढ़ का किला कहाँ है, भरतपुर में है। निर्माण किसने करवाया था, महाराजा सूरजमल ने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 8 बुर्जे हैं, इनमें इन 8 बुर्जों में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये जवाहर बुर्ज। ठीक है, किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु का एक दरवाजा लगा हुआ है। ठीक है, जिसे महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली में मुगलों से जीतने के बाद लाल किले से लेकर आए थे। तो अब अष्ट धातु का जो दरवाजा लगा हुआ है इसे महाराजा जवाहर सिंह जो है वो दिल्ली में मुगलों से जीतने के बाद लाल किले से लेकर के आए थे। तो ये 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में प्रोवाइड करी गई है, जिन्हें आप कहीं भी जहां आप नोट्स बनाते हो वहां पर ऐड कर लें। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। तो आगे देखिए कि किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। तो किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है बताइए। तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, सिवाना का किला, जालौर का किला, जैसलमेर का किला या शेरगढ़ का किला। तो आप लोगों के पास टाइम है, ऑप्शंस देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर होगा जालौर का किला। ठीक है, हसन निजामी ने जालोर के किले के लिए ऐसा कहा है कि इसका दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया है। ठीक है, तो ये देखो कि जो जालोर का किला है हमारा, उसकी सुदृढ़ता पर हसन निजामी ने लिखा था कि इसका दरवाजा आज तक कोई आक्रमणकारी नहीं तोड़ पाया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बुक है, कानड़ दे प्रबंध बुक है, जो किसने लिखी है, पद्मनाभ ने लिखी है। उसने उस बुक में जालोर के इस किले के बारे में कहा है कि एक विषम और दुर्भेद्य दुर्ग है, यानी आसानी से इसे भेदा नहीं जा सकता। और उस कानड़ दे प्रबंध बुक में इसे चांपानेर, चित्तौड़गढ़ और ग्वालियर के दुर्ग के समान प्रसिद्ध दुर्गों से इसकी तुलना करी गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब हम आगे स्विच करते हैं। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है। तो जैसे कि मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुकी हूं कि जयपुर में जो है तोपे बनाने का कारखाना कौन से दुर्ग में है। तो पहले देखिए, नाहरगढ़, जयगढ़, मोती डूंगरी, आमेरगढ़। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। आप इनका आंसर करने की, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर करें। तो आप देखें एक बार कि जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है। तो भाई जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में जो है इसका आंसर है, जयगढ़ दुर्ग जो है जयपुर का, उसमें तोपे बनाने का कारखाना है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन का एक बार डिटेल भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कि ये जो एग्जाम है ये सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2023 में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए कि आमेर दुर्ग के दक्षिणवर्ती पर्वत शिखर ईगल की पहाड़ी पर यह जो दुर्ग है वो अवस्थित है। ठीक है, ओके। जयगढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ अवस्थित है? ईगल की पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण करता कौन था? आमेर का जो शासक था मिर्जा राजा जयसिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो जयगढ़ दुर्ग है ना, उसके भीतर मध्यकालीन शस्त्रागारों का एक विशाल संग्रहालय बना हुआ है, यानी जो मध्यकाल के शस्त्र थे उनका एक बहुत बड़ा वी कैन से कि एक संग्रहालय वहां पर बना हुआ है, म्यूजियम टाइप वहां पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तोपों को डालने का कारखाना पाया गया है, जो कि राजस्थान के किसी भी अन्य किले में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जयगढ़ की एक विशेषता है ये। यहाँ महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा इसी कारखाने में निर्मित जय बाण एक अति विशाल तोप है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। ठीक है, तो इसी कारखाने में निर्मित है जय बाण, जो वहां पर अभी भी रखी हुई है। वहां पर हम लोग जाते हैं, उसके साथ फोटोज भी क्लिक कराते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए कि वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झालीबाव बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस देखिए आप लोग, गागरोन का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और तारागढ़। गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ या तारागढ़, कहां पर जो है झालीबाव बावड़ी और मामा देव का कुंड अवस्थित है? इसको आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। तो यहां पर देखिए आप लोग कि झालीबाव बावड़ी और मामा देव का कुंड जो है निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये जो है ये स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में, इसका ये आंसर है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये जो क्वेश्चन है झालीबाव बावड़ी और मामा देव के कुंड का, ये सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप एक बार कुंभलगढ़ के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा कुंभा द्वारा 1448 ईस्वी में शुरू करवाया गया था। ठीक है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है ये। ठीक है, सादड़ी गांव के समीप है। ओके, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण स्टार्ट करवाया, इसीलिए इसका नाम क्या है? कुंभलगढ़ है। ओके, 1448 ईस्वी में इसका निर्माण स्टार्ट करवाया गया। 10 साल इसको बनने में लगे। ठीक है, इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? जैसे कि हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि मंडन जो है इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। कुंभलगढ़ में एक लघु दुर्ग कटारगढ़ है। ठीक है, कुंभलगढ़ है ना, तो उसमें एक लघु दुर्ग यानी सबसे हाइट पर एक और दुर्ग बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं कटारगढ़। ठीक है, इसमें झाली रानी का मालिया महल और बादल महल प्रमुख हैं। तो कटारगढ़ स्थित है, जहां पर झाली रानी का मालिया महल और बादल महल अवस्थित है कटारगढ़ में। अब कटारगढ़ के भी उत्तर में फिर जो है हम वहां पर क्या देखते हैं? झालीबाव बावड़ी और मामा देव का कुंड है। ठीक है, तो अब ये जो मामा देव का कुंड ये कौन सी जगह है? ये है जहां पर उदा ने, यानी उदा कौन था? महाराणा कुंभा का बेटा था, उसने वहां पर महाराणा कुंभा की हत्या की थी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर और एक दो बातें और है जो ध्यान रखने की है। वो क्या है कि यहाँ पर कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, उड़ना राजकुमार की छतरी, ये दो चीजें यहाँ पर फेमस है। ठीक है, उड़ना राजकुमार कौन? पृथ्वीराज राठौड़, उनकी यहाँ पर छतरी बनी हुई है, और एक कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर भी यहाँ पर है। ठीक है, तो अब कुंभलगढ़ के किले के बारे में मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसके जो प्रमुख शिल्पी थे वो कौन थे? मंडन थे। निर्माण किसने स्टार्ट करवाया था? महाराणा कुंभा ने स्टार्ट करवाया था 1448 में, जो कि लगभग 10 साल तक के पीरियड तक इसका निर्माण चला था। इसके अंदर जो हाइट के ऊपर एक और गढ़ है वो है कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर वहां पर है ये झालीबाव बावड़ी और मामा देव का कुंड, वहां पर ही है। ठीक है, वहां पर ही उदा ने कुंभा की हत्या की थी। और दो अन्य चीजें यहाँ पर ध्यान रखने की कि यहाँ पे कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की यहाँ पर छतरी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? माउंट आबू, अलवर, अजमेर, जालौर। आंसर करने की कोशिश कीजिए कि जो अचलगढ़ का दुर्ग है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, माउंट आबू, अलवर, अजमेर, जालौर। तो इसका आंसर होगा माउंट आबू। ओके, अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू में अवस्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो क्वेश्चन है ये सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल
2023 वाले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए एक बार आप, कि जो अचलगढ़ जो किला है वो सिरोही का प्रमुख दुर्ग है। सिरोही में ही तो है माउंट आबू, तो वहां का प्रमुख दुर्ग है ये अचलगढ़ का किला। ठीक है, तो अर्बुदांचल पर, इसका पुराना नाम है अर्बुदांचल, जिसे अब कहते हैं अचलगढ़। ठीक है, अर्बुदांचल पर लंबे समय तक परमार शासकों का शासन रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि परमार शासकों का अचलगढ़ पर बहुत लंबे समय तक शासन रहा है। 1450 से 52 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने परमार शासकों द्वारा बनवाए गए आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कहने का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर लंबे समय तक शासन किसका रहा है, परमार शासकों का रहा है, लेकिन जो महाराणा कुंभा है ना, उनका उस समय जो विजय अभियान चल रहा था वो इतनी दूर तक भी फैल गया था कि जो सिरोही है, सिरोही के अंदर ये जो किला था उसके भग्नावशेषों पर उन्होंने फिर अचलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, इस दुर्ग के पास अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर कहाँ है, अचलगढ़ के पास में ही। इस दुर्ग में महाराणा कुंभा और उनके पुत्र उदा की मूर्तियां लगी हुई हैं और साथ ही साथ में सावन बादो झील भी है। ठीक है, तो अचलगढ़ के बारे में अब मैं आप लोगों को बताऊं तो माउंट आबू सिरोही में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर लंबे समय तक परमार शासकों का शासन रहा है, लेकिन बाद में फिर कुंभा ने यहाँ पर जो उसके जो पुराने दुर्ग के अवशेष थे उनके ऊपर एक नया दुर्ग खड़ा करा, उसका नाम रखा गया अचलगढ़। ठीक है, यहाँ पर कुंभा और उसके पुत्र उदा, जिन्होंने उसकी हत्या भी की थी, जिसने कुंभा की हत्या भी की थी, उन दोनों की मूर्तियां वहां पर लगी हुई है। साथ ही साथ में यहाँ पर सावन भादो झील भी पाई जाती है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए आप लोग। निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो ये एक अवार्ड है जो किस किले को मिला है, तो इसके ऑप्शंस यहाँ पर देखिए आप लोग, कुंभलगढ़, रणथंबोर, जयगढ़, हवा महल। ठीक है, तो वैसे तो ये करंट का क्वेश्चन है और थोड़ा पुराना भी हो चुका है, पर नॉलेज पर्सपेक्टिव से आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें दो किलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से किले थे वो? कुंभलगढ़ का किला था और चित्तौड़गढ़ का किला था। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। गंभीरी तथा बेड़ज नदियों के संगम पर कौन सा किला अवस्थित है? बताइए इसका आंसर। तो इसके ऑप्शंस एक बार देख लीजिए, रणथंबोर का किला, कुंभलगढ़ का किला, टौड़गढ़ किला और चित्तौड़गढ़ का किला, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए कि जो गंभीरी और बेड़ज नदी के संगम पर अवस्थित किला है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गंभीरी और बेड़ज नदियों के जो संगम पर स्थित किला है वो कौन सा किला है? एज वी ऑल नो, चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, तो अब हम आगे इसके बारे में एक बार थोड़ा डिस्क्रिप्शन और देख लेते हैं। ये देखो, जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम हुआ है 2023 वाला, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो है इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ का किला। तो यहाँ पर देखिए कि राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, वीरता और शौर्य की क्रीड़ा स्थली, त्याग और बलिदान का पावन तीर्थ चित्तौड़गढ़ जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम पर अवस्थित है। अरावली पर्वत के पास में जो मेसा का पठार है वहां पर ये बना हुआ है। इस दुर्ग में नौगजा पीर की भी कब्र है। ठीक है, इस दुर्ग को मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक जानने की बात यह है कि इसका निर्माण स्टार्ट किसने करवाया था? मौर्य राजा चित्रांगद ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। चित्रांगद, चित्तौड़गढ़ नाम मैच भी होते हैं, तो इस को रिलेशन से आप लोग याद रखें। ठीक है, और इसे इसकी क्या क्या उपाधियां हैं? राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, वीरता और शौर्य की क्रीड़ा स्थली, त्याग और बलिदान का पावन तीर्थ, ये सभी किसके नाम है? चित्तौड़गढ़ के नाम है। ठीक है, तो आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चील का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? चील का टोला। तो आंसर ऑप्शंस देखिए आप लोग एक बार, रणथंबोर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, ये आपके ऑप्शंस हैं। आंसर करने की कोशिश कीजिए। चील का टोला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, जयगढ़ का जो किला है वो चील का टोला भी कहा जाता है। उस पहाड़ी को हम चील ईगल हिल्स के ऊपर बना हुआ है ऐसा मानते हैं, इसलिए इसे हम चील का टोला भी कहते हैं। तो आगे देख लीजिए। ओके, तो चील का टोला नाम से प्रसिद्ध जयगढ़ दुर्ग जयपुर में आमेर के दक्षिणवर्ती पर्वत शिखर ईगल की पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, ईगल की पहाड़ी बोलते हैं उस जगह को जहां पर
जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। इस दुर्ग का निर्माण स्टार्ट किसने करवाया था? महाराजा मानसिंह ने करवाया था, लेकिन इसका जो अधिकांश काम है ना वो किसने करवाया? राजा जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। इसीलिए इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? जयगढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर जो है कछवाहा राजाओं का खजाना रखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? ठीक है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? ऑप्शंस हैं कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या गोगुंदा का किला। आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। पृथ्वीराज की 12 खंभों की जो छतरी है निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? कुंभलगढ़ के किले में अवस्थित है, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सीईटी एग्जाम 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया है। कुंभलगढ़ के पूर्व में हाथियागुड़ा की नाल है, जहां पर जो है महाराणा रायमल के जो बड़े पुत्र हैं पृथ्वीराज और जो सांगा के भाई हैं पृथ्वीराज, उनकी छतरी बनी हुई है, ठीक है। इन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दूसरी छतरी एक और है, वो कहाँ बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड के पास में बनी हुई है, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। ओके, कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की तुलना एटुस्कन दुर्ग से करी है, ठीक है। जेम्स टॉड ने इसकी तुलना भी करी है, एटुस्कन दुर्ग से की है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया है आपको कि कुंभलगढ़ दुर्ग के पूर्व में एक हाथियागुड़ा की नाल है, वहां पर जो है महाराणा रायमल के जो बड़े पुत्र थे कौन थे? पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, और महाराणा सांगा के भाई भी थे पृथ्वीराज, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो उनकी जो छतरी है वहां पर बनी हुई है, और कुंभलगढ़ किले में ही एक और जगह है मामादेव का कुंड, वहां पर भी इनकी छतरी बनी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में अवस्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? इनके ऑप्शन देखिए, राव कल्याणमल, दुर्गादास, राव जोधा और महाराजा अजीत सिंह। किसने जो है इस चामुंडा माता मंदिर की स्थापना की? आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आगे देखिए इसका आंसर जो है वो होगा राव जोधा, ठीक है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में माता चामुंडा का मंदिर किसने बनवाया था? राव जोधा ने। ये क्वेश्चन सीईटी एग्जाम 2022 में पूछा गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, राव जोधा ने जो है मेहरानगढ़ दुर्ग के किले का निर्माण करते समय इसमें चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि प्रतिहार शासकों की कुल देवी है, ठीक है। जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी नागनेची माता जो है ना, उनका भी यहाँ पर मंदिर है, ठीक है। राठौड़ वंश की कुलदेवी नागनेची माता और प्रतिहार वंश की कुलदेवी चामुंडा माता, दोनों का ही मंदिर यहाँ पर पाया जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर विद्यमान है। दुर्ग के दौलत खाने में तख्त सिंह द्वारा बनवाई गई श्रृंगार चौकी है, जहां महाराजाओं का राज तिलक होता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो दुर्ग है उसका एक पार्ट है दौलत खाना, वहां पर महाराजा तख्त सिंह द्वारा बनवाई गई एक श्रृंगार चौकी है, जहां पर जो है जो भी आगामी महाराजा होते थे उनका राज तिलक होता था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं अभी हम लोग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो ये देखिए आप लोग, ऑप्शंस हैं आपके, पत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, रावत बाघ सिंह। आंसर करने की कोशिश कीजिए। जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वहां पर जो उसका पहला द्वार है, उसके पाडन पोल के पास जो बना हुआ चबूतरा है, वहां पर निम्नलिखित में से किसका स्मारक बना हुआ है? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें आप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रावत बाघ सिंह, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन है सीईटी एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए जो चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं। इस दुर्ग में कुंभा ने 7 प्रवेश द्वार बनवाए हैं। भाई कितने प्रवेश द्वार बनवाए हैं? 7 प्रवेश द्वार बनवाए हैं, जिनमें पहला प्रवेश द्वार जो है वो है पाडन पोल, ठीक है। इतनी बात आई समझ में आप लोगों के? अब इस पाडन पोल के जो अंदर है यहाँ पर रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है, ठीक है, जिन्होंने 1534 में दुर्ग के दूसरे साके में बहादुर शाह की सेना
के विरुद्ध वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपने यहाँ पर प्राण न्यौछावर कर दिए थे। किसने? रावत बाग सिंह ने 1534 ईस्वी में बहादुर शाह के खिलाफ लड़ते हुए यहाँ पर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसीलिए यहाँ पर उनका एक स्मारक बना हुआ है, पार्डन पोल, जो कि दुर्ग का प्रमुख पहला पोल है। ओके, प्रवेश द्वार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो ऑप्शंस हैं आप लोगों के नागौर, सिवाना, शेरगढ़, गागरोन। शुक्र तालाब, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब जो है किस किले में अवस्थित है, ये बताने की कोशिश करें आप लोग। तो देखिए, जो अकबर है ना, उसके द्वारा निर्मित जो शुक्र तालाब है किस किले में अवस्थित है? नागौर के किले में अवस्थित है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। किस किले में अर्ध शाखा हुआ? किस किले में अर्ध शाखा हुआ? ऑप्शन है आपके गागरोन, चित्तौड़, जैसलमेर, रणथंभौर। आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है आपके गागरोन, चित्तौड़, जैसलमेर, रणथंभौर। अर्ध शाखा कहां हुआ है? तो देखिए, इसका आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में अर्ध शाखा हुआ है। अब ये जो अर्ध शाखा है ये कहां हुआ है? जैसलमेर के अंदर हुआ है। ठीक है, जैसलमेर के अंदर हुआ है। और ये किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? यहाँ पर राव लूणकरण जो थे वो, और उसके अलावा कंधार के जो शासक थे अमीर अली, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जीत तो भाटियों की हुई थी, लेकिन जो राव लूणकरण है वो इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसलिए इसे अर्ध शाखा भी कहते हैं। आगे देखिए आप लोग 27, आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबीटली कहां स्थित है? गठबीटली कहां स्थित है? कुशलगढ़, अजमेर, सिरोही, बारा। ये आपके ऑप्शंस है। आंसर करें आप लोग। गठबीटली कहां स्थित है? कुशलगढ़, अजमेर, सिरोही, बारा। तो भाई गठबीटली जो है वो स्थित है अजमेर में। ठीक है, गठबीटली कहां अवस्थित है? अजमेर में अवस्थित है। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? ऑप्शन है आपके अचलगढ़, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़, मचान दुर्ग। हाँ, तो संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो वो है कुंभलगढ़। ठीक है, अब हम आगे इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ विकट दुर्ग का निर्माण गोड़वाड़ प्रदेश की रक्षा के लिए करवाया था। ठीक है, यह दुर्ग जो है संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार की शरण स्थली भी रहा है। ठीक है, मेवाड़ का जो राज परिवार है उसकी शरण स्थली रहा है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण पूर्ण होने की स्मृति में यहाँ पर सिक्के भी डलवाए थे, जिन पर कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम अंकित था। ठीक है, तो ये जो है हमने अभी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।